गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं रबर प्लांट के बारे में। तो ये बहुत ही सुंदर प्लांट है और ये एक इंडोर प्लांट माना जाता है, पर इसे आप इंडोर की जगह आउटडोर भी रख सकते हैं, जहाँ पर इसे फुल सनलाइट ना मिले पर पूरे दिन की रोशनी ज़रूर मिलनी चाहिए। आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं, पर इंडोर आप इसे पूरे अंधेरे में मत रखिएगा। अगर आप इंडोर प्लांट्स को पूरे अंधेरे में रखते हैं तब भी वो ज़्यादा देर नहीं चल पाते, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी एक पौधे के बारे में जिसका नाम है रबर प्लांट। तो रबर प्लांट दोस्तों बहुत ही हार्डी प्लांट होता है वैसे तो, बट अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगे तो ये बहुत जल्दी मर भी जाता है। शुरू करते हैं इसके बारे में जानने के लिए। रबर प्लांट को घर में लगाने की बात करें तो आप इसे किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, गर्मियों में, पर लेकिन सर्दियों में आप इसे घर लेके आने के लिए अवॉइड कीजिएगा। आप अगर कटिंग से लगाना चाहती हैं तो कटिंग से ये फरवरी मार्च में लगता है या फिर बरसात के मौसम में लगता है, तो आप तब लगा सकते हैं इसे बहुत ही आसानी से। और अगर आप नर्सरी से लेके आ रहे हैं तो आप इसे गर्मियों में कभी भी लेके आ सकते हैं, मार्च से लेके अक्टूबर नवंबर तक। सर्दियों में आप इसे मत लेके आइएगा क्योंकि सर्दियों में ये डोरमेंट हो जाता है, इसमें ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती है। और अगर आप इसे नर्सरी से लेके आएंगे तो ये आपके घर आते ही ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो आप इसे ग्रोथ पीरियड में घर लेके आएँ ताकि आपके घर आने के बाद ये अच्छी तरह से अपनी सराउंडिंग्स में ढल जाए और डोरमेंट होने के पहले, सर्दियाँ आने से पहले ये अच्छी तरह अपनी जड़ पकड़ ले और ख़राब भी ना हो आपका पौधा। सर्दियों में ज़्यादातर जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो डोरमेंट रहते हैं और उनमें इतनी ग्रोथ नहीं होती है, और कई बार जितनी ग्रोथ हुई होती है वो भी सारी ख़राब हो जाती है। तो आप ये पौधा बड़ी सोच समझ के लेके आएँ क्योंकि ये नर्सरियों में बहुत महंगा भी मिलता है। और अगर आप इसकी कटिंग लेके आना चाहते हैं तो कटिंग आप इसकी कोई भी वैरायटी की लगा सकते हैं वैसे तो। हालांकि ये वाले जो ये ब्लैक रबर प्लांट है और इसमें ग्रीन वाला भी आता है, वो देसी वाली वैरायटी का होता है, और इसमें वेरीगेटेड वाली वैरायटी भी आती है दोस्तों। वेरीगेटेड आप भी लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। हालांकि वेरीगेटेड वाली थोड़ी नाजुक होती है, उसे थोड़ा हैंडल करना बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है। हालांकि वो भी लग जाती है बट उसे थोड़ा केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। दोस्तों अगर आप बिगनर्स हैं और पहली बार रबर प्लांट लगाना चाहते हैं तो फिर आप ये वाली वैरायटी लेके आ सकते हैं और ग्रीन वाली वैरायटी लेके आ सकते हैं। जो हाइब्रिड वाली वैरायटी होती है वो थोड़ी केयरफुली हैंडल करनी होती है। तो आप अगर पहली बार कटिंग से भी लगा रहे हैं तो आप ये वाली वैरायटी भी लगा सकते हैं कटिंग से। ये भी इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं मरती है, थोड़ी हार्डी होती है। बट दोस्तों आप इसकी प्लेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि जहाँ पर भी आप इसे रखते हैं, क्योंकि अगर आप इसे बिल्कुल अंधेरे में रखेंगे तब भी ये ग्रो नहीं करता है, और अगर आप इसे पूरी फुल धूप में रखेंगे तब भी ये मुरझा जाता है। मैंने जब शुरुआत में लिया था तब मैंने इसे फुल सनलाइट में रखा था। ये कुछ टाइम तक अच्छा चला, 2 महीने तक, और फिर 2 महीने के बाद इसके जो नीचे वाले सारे पत्ते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें से नीचे जो सारे पत्ते हैं वो झड़ गए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। सिर्फ एक ही पत्ता नीचे बचा है, ये वाला, और ये वाली जो ब्रांच है इसमें भी 1 से 2 पत्ते ही नीचे बचे हैं। ये जो सारे नए पत्ते आए हैं ऊपर, तो ये वाले मैंने जब इसे इंडोर रखा है तब इसकी ग्रोथ जो है वो होने लग गई है, और आप देख सकते हैं इसमें नई पत्तियाँ भी निकल रही हैं और नई ग्रोथ आपको दिख रही होगी। ये देखें, इसके ऊपर भी नई ग्रोथ हो रही है। तो आप कोई भी इंडोर प्लांट लेके आते हैं दोस्तों तो आप उसे ऐसी जगह रखें जहाँ पर उसे अच्छी खासी जो है वो इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, मतलब कि उसे रोशनी में रखिए दोस्तों, जहाँ पर रोशनी आती हो पर धूप ना आती हो। अगर आप इसे थोड़ी सी भी धूप में रखेंगे तो आपका जो रबर प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आगे बात करते हैं कि आप इसकी मिट्टी कैसे बनाएं और उसमें फर्टिलाइज़र आप कितनी बार ऐड करें इस पौधे में। तो हम मिट्टी की बात करें तो आप इसकी मिट्टी जो है वो जितनी सॉफ्ट हो सके उतनी सॉफ्ट बनाएं। हालांकि इसमें कोकोपीट बिल्कुल भी ना ऐड करें, क्योंकि अगर आप कोकोपीट ऐड करेंगे तो वो मॉइस्चर अपने अंदर होल्ड करके रखता है, और रबर प्लांट को मॉइस्चर अपने अंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये अपनी पत्तियों में पानी स्टोर करके रखते हैं। तो इसे आप ऐसी मिट्टी दें जो भुरभुरी हो, जैसे कि रेतली मिट्टी दें दोस्तों। रेतली मिट्टी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। मैं आपको अपनी मिट्टी दिखा देती हूँ। ये वाली मिट्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है दोस्तों, भुरभुरी है। ये देखें, ये देखें, हाथ लगाने से ही सारी मिट्टी जो है वो भुर रही है। तो आप ऐसी मिट्टी लें जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो दोस्तों, जिसमें इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अगर आप हार्ड मिट्टी लेंगे दोस्तों तो हार्ड मिट्टी में जो रबर प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। जो भी दोस्तों अगर आप इंडोर प्लांट लगाते हैं उसके लिए मिट्टी
आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लें, तभी इंडोर प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। दोस्तों, आप कोई और प्लांट भी लगाते हैं अगर, तो उसमें भी आप कोकोपीट ना डालें, कोई भी इंडोर प्लांट हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जब सभी जो प्लांट्स मैंने लगाए हैं, इसमें मैंने किसी में भी कोकोपीट नहीं ऐड की है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि जब भी आप इंडोर प्लांट्स लगाते हैं, तो इंडोर प्लांट्स के लिए आप मिट्टी जो है वो स्पेशल तैयार करें, ताकि उसमें कोई भी मॉइस्चर रिटेन करने वाली मिट्टी ना हो। अगर आपने कोई और मिट्टी में लगाया है दोस्तों, तो फिर गारंटी नहीं है कि आपका पौधा जो है वो सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि ये वाले पौधे जो होते हैं दोस्तों, इन्हें ख़ास मिट्टी चाहिए होती है, ख़ास ध्यान चाहिए होता है। तो अगर आप इन पे ख़ास ध्यान नहीं देंगे, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं पौधा ख़राब होने के। आगे हम बात करते हैं कि इसमें फ़र्टिलाइज़र आप कितना ऐड करें जब आप इसकी मिट्टी बनाएं। तो जब भी आप इसकी मिट्टी बनाते हैं, तो उसमें कम से कम 30 से 40% आप हमेशा फ़र्टिलाइज़र ऐड करें। आप कोई भी प्लांट लगाते हैं दोस्तों, इंडोर आउटडोर, कोई फूलों का पौधा है, कोई और पौधे लगा रहे हैं आप, तो कोई भी है, तो उसमें फ़र्टिलाइज़र ज़रूर ऐड करें। क्योंकि अगर आप बिगनर्स हैं और आप फ़र्टिलाइज़र नहीं ऐड कर रहे हैं, तो आपके पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप जब भी नया पौधा लगाएं, तो उसमें फ़र्टिलाइज़र ज़रूर ऐड करें। फ़र्टिलाइज़र मस्ट होता है दोस्तों, क्योंकि उससे ही आपके पौधे की ग्रोथ जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी आती है। आप देख सकते हैं पत्ते का साइज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और पत्तों में दोस्तों चमक देखिए कितनी अच्छी आई है, और ग्रोथ भी इसकी अब बहुत अच्छी हो रही है। फ़र्टिलाइज़र अगर आप बाद में ऐड करने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो आप इसे साल में 2 बार फ़र्टिलाइज़ कर सकते हैं। फ़रवरी मार्च में एक तो कर सकते हैं, उसके बाद जब बरसातें अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएं, उसके बाद आप इसमें कोई भी फ़र्टिलाइज़र दे सकते हैं। हालांकि वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद बेस्ट होती है दोस्तों। अगर आप लिक्विड फ़र्टिलाइज़र भी देना चाहते हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं बीच बीच में। पर अगर आप साल में 2 बार इसे वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद से फीड करेंगे, क्योंकि दोस्तों वो स्लो रिलीजिंग फ़र्टिलाइज़र होते हैं, वो धीरे धीरे मिट्टी में अपना असर छोड़ते हैं, तो उससे पौधे की ग्रोथ जो है वो और अच्छी हो जाती है। तो आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद कम से कम 2 बार ज़रूर ऐड करें, कोई भी आप इंडोर प्लांट या आउटडोर प्लांट लगाते हैं। आगे बात करें दोस्तों इसमें पानी की, तो पानी की रबर प्लांट को बहुत ही ज़्यादा कम ज़रूरत होती है, तो पानी आप कम से कम दें। मैं इसमें 4 से 5 दिन के बाद पानी देती हूँ, जब इसकी मिट्टी जो है वो 1-2 दिन सूख जाए। क्योंकि अगर मिट्टी जब एकदम सूखती है ऊपर से, तो उसके नीचे जो मिट्टी होती है 1-2 इंच, अगर आप अच्छे से गुड़ाई करके देखेंगे, तो नीचे की मिट्टी जो होती है वो गीली ही होती है। तो आप जब आपको ऊपर से मिट्टी जो है वो सूखी दिखाई दे, तो आप अच्छे से गुड़ाई करें, ताकि नीचे से जो मिट्टी है उसमें जो मॉइस्चर है वो भी थोड़ा कम हो जाए। उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद आप गुड़ाई करने के बाद इसमें पानी डाल सकते हैं। तो मैं 4 से 5 दिन के बाद इसमें एक बार पानी देती हूँ। तो मैं इनमें से किसी भी पौधे को रेगुलरली पानी नहीं देती हूँ। हालांकि दोस्तों, आपने कोई ऐसा पौधा लगाया है जिसकी नीड है, जिसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप उसे रेगुलर पानी दें। पर जो रबर प्लांट है वो एक ऐसा पौधा है जिसे पानी की बहुत ज़्यादा कम चाहिए होता है, तो आप ध्यान से देख के पानी दें। आपके पौधे में कितनी देर से पानी सूख रहा है, उस मुताबिक आप दें। जब भी आप पौधा लेके आते हैं, तो उसे अच्छी तरह से नोटिस करें कि आपके पौधे में कितनी देर तक पानी सूख रहा है, कितनी देर तक अभी गीला है, तो उस तरह आप देख के दे सकते हैं। क्योंकि ये वाले पौधे जो होते हैं दोस्तों, ये आप आउटडोर नहीं रखते हैं, तो धूप से इसमें पानी नहीं सूखता है। तो धूप में अगर आप नहीं रखते हैं किसी पौधे को, तो उसमें पानी जो है वो बहुत टाइम लगा के सूखता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों, इसमें ना जब भी आपकी पत्ती जो है, आपको उस पर थोड़ी सी धूल मिट्टी दिखे, तो आप उसे कपड़े की मदद से उसे गीला करके अच्छे से साफ़ कीजिएगा। क्योंकि अगर आप इसे साफ़ नहीं करेंगे, जो इसके ऊपर मिट्टी लगी होती है दोस्तों, उससे जो आपका पौधा है वो ख़राब होने लग जाता है, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी दिखने में भी, और उसमें अच्छे से ग्रोथ भी नहीं हो पाती है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि आप जब भी कोई भी इंडोर प्लांट लगाते हैं, तो मैं इसे कम से कम हफ़्ते में 1 या 2 बार जो है वो गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ करती हूँ, ताकि इसमें अगर मिट्टी लगी हो तो वो अच्छे से साफ़ हो जाए और मेरा पौधा जो है वो बिल्कुल हेल्दी रहे। दोस्तों, इसे प्रोपोगेट करने की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये स्टेम कटिंग से प्रोपोगेट हो सकता है, और बहुत ही ज़्यादा इजीली हो सकता है। आप इसके पत्तों से भी इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। आप इसके पत्ते को पानी में, ग्लास में दोस्तों पानी डाल के उसके अंदर पत्ता रख सकते हैं, और उसमें से जो
जो पत्ते की जो स्टेम होती है नीचे वाली, जैसे कि ये वाली, अगर आप यहाँ से पत्ता तोड़ेंगे ना तो ये वाली जो स्टेम होती है यहाँ से रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं जब आप इसे पानी में रखते हैं। तो उससे आप इसे नया पौधा बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं और इसकी स्टेम कटिंग से भी आप इसको बहुत ईजीली रेडी कर सकते हैं। हालांकि जो पत्ते से अगर आप पौधा तैयार करना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट अगर आप इसे पत्ते से नहीं तैयार करना चाहते तो आप इसकी स्टेम कटिंग ले सकते हैं। स्टेम कटिंग से बहुत ही ज़्यादा ईजीली रबर प्लांट जो है वो तैयार हो जाता है। तो मैंने इसे नर्सरी से लिया था दोस्तों, मैंने इसे फ़रवरी में लिया था और आप इसे फ़रवरी मार्च के मौसम में ही लीजिए, तभी इसमें जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। हालांकि आप इसे मानसून में भी ले सकते हैं बरसात के वक्त, बट बरसात में अगर आप इसे लेंगे तो उसके बाद 1-2 महीने बाद ही ये डोरमेंट होना शुरू हो जाएगा, आपके घर में अच्छे से इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब मैं इसे लेके आई थी दोस्तों तो 2 से 3 महीने तक इसमें ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो रही थी। अब जाके इसमें 1-2 महीने से ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई पौधा ख़रीदें तो उसे बेस्ट टाइम में ख़रीदें, ताकि आपके घर में आके वो अच्छे से ग्रो करे और आपके पैसे जो हैं वेस्ट ना हो। क्योंकि रबर प्लांट बहुत महंगा मिलता है नर्सरीज़ में, 200-300 रुपये का मिलता है। तो आप जब भी कोई पौधा लेके आएँ दोस्तों तो उसकी अच्छी तरह से पहले गूगल पे सर्च कर लें दोस्तों, और अच्छे से नर्सरी वाले भैया से भी आप पूछ सकते हैं, जहाँ से भी आप लेके आ सकते हैं नर्सरी वाले से पूछ सकते हैं कि इसे आप किस महीने में लगा सकते हैं, तो वो आपको अच्छे से इसकी जानकारी दे देंगे। तो आप तभी लेके आएँ जब ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा आपके घर में। तो दोस्तों आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों ज़रूर लाइक करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।